नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह को प्रधानमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव का पल बताया। राज्य के बेहतर पुलिसिंग के लिए पटना में कल से 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे और प्रदेश भर में ठंड का दौर जारी। 4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल ऐतिहासिक गौरव का उत्सव नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सोमनाथ मंदिर यात्रा से परिचित कराने का अवसर भी है। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व अटूट आस्था और समर्पण का पर्व है। वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया, और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिशें रच रही है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की भव्य शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ की रक्षा करने वाले अनगिनत योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व केवल ऐतिहासिक वैभव का प्रतीक नहीं, बल्कि ये सोमनाथ मंदिर की अनंत यात्रा को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का अवसर भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता हमें दूसरों को परास्त करना नहीं, बल्कि संतुलित जीवन जीना सिखाती है। आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारे लिए गौरव का दिन है और पूरे देश में लोग मंदिर शिवालयों में दीप जला रहे हैं। 1000 वर्ष पहले सोमनाथ ने गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और 1000 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर जो है उस पुराने स्वरूप से भी बेहतर स्वरूप में खड़ा स्वाभिमान का दिन है। और पूरे देश में लोग जो है महादेव के मंदिर में सोमनाथ जी को याद करते हुए आज हम लोग उस दिवस को याद कर रहे हैं। राज्य में बेहतर पुलिसिंग के लिए राजधानी पटना में कल से 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में राज्य के पुलिस महानिदेशक से लेकर थाना स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। ये आयोजन पटना के सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में होगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। सम्मेलन में एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष से लेकर दरोगा रैंक तक के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। इस सम्मेलन में विधि व्यवस्था से लेकर पुलिस के विभिन्न कार्यकलापों और योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्य के सभी जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के प्रधान सचिव और सभी जिला के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का जायजा लेंगे। समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री 7 निश्चय से संबंधित योजनाओं का स्थल निरीक्षण करने के साथ जनता से संवाद भी करेंगे।
मुख्यमंत्री की ये यात्रा राज्य के विकास कार्यों को रफ्तार देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट के जरिए आरोप तय किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि लालू परिवार के अपराध की सूची काफी लंबी है। श्री सरावगी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है। लालू यादव और इसके परिवार राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं। ये वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया है, सबूत पक्के हैं और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी जो है आश्वस्त है और उस दिन आरोप तय किए हैं कोर्ट ने। और आने वाले समय में जो सबूत है, जो जांच एजेंसियों को विश्वास है कि आने वाले समय में जरूर इन पूरे परिवारों पर जो है इस मामले में भी सजा होगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत लोकतंत्र की हार और मशीन की जीत है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि आज जनतंत्र को धनतंत्र और मशीन तंत्र में बदल दिया गया है। पिछले चुनाव में लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। इधर तेजस्वी यादव के आरोप पर पलटवार करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि अपनी नाकामियों के कारण हुई हार को लोकतंत्र की हार बताना जनादेश का अपमान है। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। जो ये वोट चोरी की बात करते हैं ना, इनका आधार चोरी हो गया, इनका जनाधार चोरी हो गया। और उसका कारण ही यही रहा है कि जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र नहीं तो तंत्र जीता, कभी आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़िएगा, कभी आप एसआईआर पे, ये सारी वो व्यवस्था है जो अगर आपके लिए सही साबित होती है तो ठीक, बट अगर नहीं तो फिर गलत। जब तक ये लोग खुद बैठ के मंथन नहीं करेंगे, इनके पांव से जमीन खिसकती जा रही। राज्य सरकार सड़क सुधार के लिए नई योजना ला रही है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इस योजना के तहत न सिर्फ सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे बल्कि आम लोगों को भी निगरानी में भागीदार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी के बाद ये योजना शुरू की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि नई योजना के तहत शिकायत सही पाए जाने पर लोगों को नकद इनाम भी दिया जाएगा। रोड मेंटेनेंस की जो नई पॉलिसी आ रही है, जो इसी महीने के अंत या फरवरी में लागू होगा, 15 फरवरी के बाद लागू होगा और 15 फरवरी के बाद रोड थोड़ा भी कहीं घायल होगा, ठीक इंसान के तरह जैसे ही फोन जाएगा, प्रत्येक चौक चौराहा पर बोर्ड में एक नंबर डिस्प्ले होगा, एम्बुलेंस का नंबर, उसका एम्बुलेंस का नाम होगा रोड एम्बुलेंस। और जैसे ही आपको छोटा सा भी गड्ढा नजर आए, आप उस फोन करेंगे उस एम्बुलेंस के नंबर पर और 72 घंटे के अंदर एक भी गड्ढा रोड पर नजर नहीं आएगा। हम एक पॉलिसी लाने वाले हैं, पूरे देश में ये पहला पॉलिसी होगा, गड्ढा बताओ 5000 रुपया पाओ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्द पछुआ हवा के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भागलपुर के सबौर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 30 मीटर भागलपुर में रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना जताई है। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने 16 जनवरी तक राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम भाग के कई स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। दिनांक 12 जनवरी 2026 राज्य के उत्तर भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। ठंड को देखते हुए
पटना जिला प्रशासन ने 13 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 5वीं तक की कक्षाओं को बंद रखने का आदेश दिया है। छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच पठन पाठन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के ऐतिहासिक धरोहर गोलघर परिसर का सौंदर्यीकरण एवं इसके रखरखाव को बेहतर ढंग से कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। निरीक्षण के दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और जिलाधिकारी त्यागराजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए ने विधानसभा चुनाव से पहले जितने वायदे किए थे उन्हें पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। हम लोग जितने वादे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने किए थे, हमारी सरकार उन वादों को पूरा करने के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में शुगर मिल्स की स्थापना, उनको दोबारा से चालू कराना, उनको वाइबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। मैं मानता हूँ कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ मेरे प्रदेश को मिलेगा। पटना महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से आज पटना में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत उपवास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ये ऐतिहासिक योजना कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने के साथ इसकी मूल आत्मा को बदलने का प्रयास संविधान की भावना के खिलाफ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर कटिहार रेल मंडल को 32 मेडल से सम्मानित किया है। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम किरेंद्र नाराह ने बताया कि कटिहार रेल मंडल ने खेल समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में पहला स्थान प्राप्त किया है। अलग अलग डिपार्टमेंट में सील मिला है। इसमें एफिशिएंसी सील में बात करते हैं तो ऑपरेशन में मिला और एसएनटी में मिला। कुल अगर बात करता है तो 7 डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट का जैसे कि कमर्शियल में बात करते हैं, पार्सल मैनेजमेंट में, इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे तो ट्रेन लाइटिंग में, और इंडिविजुअल एफिशिएंसी सील बात करते हैं तो इंडिविजुअल अवार्ड जो है हम लोग 12 लोग का मिला है टोटल। ये मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था अपना इस साल जो है, और हम लोग जो है हर साल इसे अच्छा बेहतर करते रहेंगे। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर शनिवार देर रात सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घने कोहरे के कारण कई गाड़ियों के आपस में टकराने से यह दुर्घटना हुई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए अपनी संवेदना प्रकट की है। नवादा जिले के सीतामढ़ी थाने के शहबाजपुर सराय गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के गांजे की फसल को नष्ट कर दिया है। इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास और सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औरंगाबाद में आज पुलिस पब्लिक क्रिकेट लीग का फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में नंगर थाना की टीम ने ओबरा प्रखंड को 43 रनों से हराकर ट्रॉफी जीत ली। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दूहन के निर्देश पर शीतलहर को देखते हुए कमलदाहा में सक्षम बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक की ओर से 42 दिव्यांगजनों के बीच कंबल का वितरण किया गया। रोहतास पुलिस ने काराकाट थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री पर छापेमारी कर हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह को प्रधानमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव का पल बताया। राज्य में बेहतर पुलिसिंग के लिए पटना में कल से 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। और प्रदेश भर में ठंड का दौर जारी। 4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।